नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल जिसका नाम है म्यूजिक वाले गुरी सर। और यहाँ पर आपको सभी म्यूजिक कंपटीशन एग्जाम्स की तैयारी बिल्कुल फ्री में कराई जाती है। किसी भी तरह का म्यूजिक कंपटीशन का एग्ज़ाम हो, यहाँ पर आपको प्रॉपर उसकी क्लासेस उपलब्ध होंगी। तो हमने शुरू की थी हमारी यूनिट 4 जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कर रहे थे हम फ्रॉम आवर एग्जाम व्यू। और इसमें हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो शोध प्रविधि, संशिक्षा, अंतर संबंध पहलू और आधुनिक तकनीक पर मैंने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनाए हैं जिससे आपका नॉलेज गेन हो जाएगा। अगर आपने इस यूनिट को अच्छे से नहीं पढ़ा तो आप इस क्वेश्चन आंसर्स की सहायता से भी अपने क्वेश्चंस को सही कर सकते हो। तो बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन की तरफ। कुछ क्वेश्चंस हमने पहले कर लिए थे 50 क्वेश्चन तक, और आज हम शुरू करने जा रहे हैं उससे आगे के प्रश्न। तो जो हमारा पहला प्रश्न है आज का 51 नंबर क्वेश्चन, जिन समस्याओं में दो चरों में संबंध ढूंढने का प्रयास किया जाता है वह कहलाती है सहसंबंधात्मक समस्या, तथ्य संबंधित समस्या, केवल एक तथ्य पर आधारित समस्या या उपरोक्त में से कोई नहीं। आप अपने आंसर्स को कमेंट बॉक्स में जरूर राइट कीजिए। देखिए, हमें तभी पता चलेगा जब आप इसके आंसर दे रहे होंगे। साथ में आप क्वेश्चन नंबर लिखा कीजिए, उसका आंसर दीजिए, ताकि हमें पता लगता रहे कि किन किन बच्चों ने इस क्लास को सीरियसली लिया है। तो देखिए, जो इसका आंसर होगा वो होगा सह संबंधात्मक समस्या। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। 52 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। शोध की समस्या चयन में पूर्ण रूप से क्या सावधानी रखनी चाहिए? शोध की समस्या चयन में पूर्ण रूप से क्या सावधानी रखनी चाहिए? शोधकर्ता की योग्यता एवं रुचि, नवीनता, उपयोगिता, साधनों की उपलब्धि, समय, धन एवं मानव संसाधन या उपरोक्त सभी। तो देखिए, जो समस्या के चयन में पूर्ण रूप से जो सावधानियां बरतनी चाहिए, ये तीनों ही हम ये सावधानियां बरतते हैं, यानी कि उपरोक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। 53 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। शोध कार्य एक डैश चलने वाली प्रक्रिया है, संवादात्मक, बोधात्मक, निरंतर या इनमें से कोई नहीं। निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। बढ़ते हैं 54 नंबर क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सी समस्या के स्रोत का वर्णन गुड बार तथा स्केट्स ने नहीं किया है? नवीन प्रवृत्तियों की विधि का अध्ययन, पूर्ण रूपेण शोध कार्य के आधिकारिक वर्णन, शोध कार्य की पुनरावृत्ति, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए, जो गुड बार और स्केट्स ये विद्वान हुए हैं, इन्होंने जिसका वर्णन नहीं किया है वो है शोध कार्य की पुनरावृत्ति, यानी कि सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। 55 नंबर क्वेश्चन देखिए। शोध में किसी प्रकार की समस्या के लिए 5 तत्वों का होना आवश्यक है। निम्नलिखित में से किसने माना है? ये किसने माना है कि 5 तत्वों का होना जरूरी है? गुड बार और स्केट्स ने, J.C. अल्मॉक ने, R.F. एकॉफ, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा R.L. एकॉफ। बढ़ते हैं 56 नंबर क्वेश्चन की तरफ। प्राय शोध समस्याएं उत्पन्न होती हैं। शोध समस्याएं किससे उत्पन्न होती हैं? विषय के चुनाव में, विषय के चुनाव से प्रतिवेदन के समय तक, शोध कार्य करते समय ही, शोध कार्य करने से पूर्व ही, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा विषय के चुनाव से प्रतिवेदन के समय तक। फिर आ जाता है 57 नंबर क्वेश्चन। प्राय शोध प्रक्रिया का आधार होता है। प्राय शोध प्रक्रिया का आधार होता है रचनात्मक व्यक्तित्व, पुनरावर्ती चिंतन तथा विचारात्मक, वैज्ञानिक प्रवृत्ति तथा विचारधारा, या उपरोक्त सभी। प्रक्रिया का आधार होता है, ये सभी होते हैं, यानी कि उपरोक्त। 8 नंबर क्वेश्चन। मूलतः शोध का उद्देश्य होता है, शोध का उद्देश्य बताना है क्या होता है? विकासात्मक तथा सुधारात्मक कार्य करना, मूल समस्या का समाधान ज्ञात करना, शिक्षा के क्षेत्र में योगदान देना, या उपरोक्त सभी। तो देखिए, जो शोध का जो उद्देश्य होता है ये सभी होते हैं। 59 नंबर क्वेश्चन। शोध की व्यवहारिकता के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक माना जाता है? समस्या का कुशलता से सीमांकन, समस्या का परिभाषीकरण करना, ए और बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो जिसका आंसर होगा
परीक्षण और परीक्षण तो एक साथ संबंधित और प्रतिवेदन अलग है आपका, तो डी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। 61 नंबर क्वेश्चन, शोध धातु किस तत्सम संज्ञा से व्युत्पन्न हुई है? शुद्ध, तो यहाँ जो है ना ये ध आएगा, तो ऑप्शन नंबर जो सेकंड दिया गया ना आपका आंसर तो ये बनेगा, और इसमें क्या है शुद्ध आएगा, ध शुष्ट लिखा गया है, मिस प्रिंटिंग है, शुद्ध आएगा, इस धातु से हुआ शोध का। ठीक है, आगे देखिए 62 नंबर क्वेश्चन, डिस्कवरी ऑफ द फैक्ट से तात्पर्य है शोध करना, अज्ञात तथ्यों की खोज करना, संशोधन या शोध। डिस्कवरी ऑफ द फैक्ट समझ गए होंगे आप, इसका आंसर होगा शोध, डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। फिर 63 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, डेजर्टेशन से तात्पर्य है प्रबंधिका, शोध कार्य, शोध पत्र या शोध कृति। डेजर्टेशन से क्या तात्पर्य है? तो जो इसका आंसर होगा वो है प्रबंधिका, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 64 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, संगीत में शोध की प्रविधियां है, संगीत में शोध की प्रविधियां कौन कौन सी हैं? ऐतिहासिक, मात्रात्मक, गुणात्मक या ये सभी? सारी विधियां होती हैं तो ये सभी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 65, निम्न में से किसका संबंध ऐतिहासिक शोध प्रविधि से है? किसका संबंध ऐतिहासिक शोध प्रविधि से? जैन साउथकोट, किसका संबंध ऐतिहासिक शोध जैन साउथकोट, ए नंबर ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मात्रात्मक या परिमाणात्मक शोध प्रविधि किसका संग्रह होता है जो निष्कर्ष में सहायक होते? रिपोर्ट की समीक्षा या ये सभी? नंबर क्वेश्चन, किस शोध प्रविधि में ऑटिज्म लेकर ऑन्कोलॉजी तक के क्षेत्र पर ध्यान देने वाले विषय शामिल होते हैं? ऑटिज्म से लेकर ऑन्कोलॉजी, केस स्टडी, केस स्टडी या क्रियात्मक शोध प्रविधि? तो इसका जो राइट आंसर होगा मात्रात्मक शोध। 68 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, गुणात्मक अनुसंधान में निम्न में से किस प्रविधियों का प्रयोग किया जाता है? किसमें पूछा गया है? गुणात्मक अनुसंधान में। प्रत्यक्ष अवलोकन, गहन साक्षात्कार, कथात्मक अनुसंधान या ये सभी? तो जो गुणात्मक अनुसंधान होता है उसमें प्रत्यक्ष अवलोकन, गहन साक्षात्कार, कथात्मक अनुसंधान ये सभी होते हैं, यानी कि डी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। 69 नंबर क्वेश्चन, शोध की किस प्रविधि में तथ्यों को सुनकर तथा अनुभव द्वारा एकत्रित डाटा से निष्कर्ष तक पहुंचा जाता है? केस अध्ययन यानी कि केस स्टडी, कथात्मक पूछताछ प्रविधि, क्रियात्मक शोध प्रविधि या मिश्रित प्रविधि? देखिए, तथ्यों को सुनकर तथा अनुभव द्वारा पूछा गया है, जो एकत्रित डाटा होता है उसमें पूछा गया आपसे, तो इसका आंसर होगा कथात्मक पूछताछ प्रविधि, सुनकर। फिर है 70 नंबर क्वेश्चन, क्रियात्मक शोध प्रविधि में शोध के चरण में क्या शामिल होता है? समस्या का चयन, समस्या का मूल्यांकन, प्रदत्त संकलन या ये सभी? तो जो क्रियात्मक शोध प्रविधि होती है उसमें ये सारे के सारे स्टेप्स होते हैं, ये सभी हमारा राइट आंसर होगा। 71 नंबर क्वेश्चन, संगीत शोध की किस प्रविधि का उपयोग स्टैंड अलोन पद्धति के रूप में किया जाता है? स्टैंड अलोन पद्धति के रूप में। केस अध्ययन, गुणात्मक शोध प्रविधि, कला आधारित शोध प्रविधि या मिश्रित प्रविधि? देखिए, जो स्टैंड अलोन है वो कला आधारित शोध प्रविधि होती है, कला आधारित। 72 नंबर क्वेश्चन, शोध की मिश्रित प्रविधि में शोध के किन दृष्टिकोणों का उपयोग किया जाता है? किसमें पूछा गया है? मिश्रित प्रविधि में। मात्रात्मक, गुणात्मक, ए और बी दोनों या केस अध्ययन?
तो हमारा जो राइट आंसर होगा मात्रात्मक और गुणात्मक, यानी कि ए और बी दोनों, सी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। 73 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। शोध की केस अध्ययन प्रविधि के मुख्य घटकों में कौन शामिल पाया जाता है? क्या क्या शामिल होता है? निरंतरता, प्रदत्तों की वैधता, वैज्ञानिक विश्लेषण या ये सभी? तो इसका जो आंसर होगा डी, ये सभी। ये 74 नंबर क्वेश्चन, केस अध्ययन में सामाजिक इकाई के रूप में कौन शामिल होता है? सामाजिक इकाई के रूप में पूछा गया परिवार, समुदाय, सामाजिक संस्थान या ये सभी? और इसके बारे में डिटेल से पढ़ा था हमने कि ये सारे के सारे घटक ही होते हैं, सारी की सारी इकाइयाँ शामिल हो सकती हैं। फिर है शोध प्रबंध में संक्षिप्तिका संलग्न की जाती है शोध ग्रंथ के प्रारंभ में, शोध ग्रंथ के अध्ययन में, शोध अध्यायों के अंतिम अध्याय के रूप में या उपरोक्त में से कोई नहीं। यहाँ ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा इस पे। तो इसमें जो देखिए संक्षिप्तिका जो संलग्न की जाती है ना, वो शोध अध्ययन के अंतिम अध्ययन में, यानी कि लास्ट चैप्टर के रूप में इसको ऐड किया जाता है। 76 नंबर क्वेश्चन, रिसर्च एब्स्ट्रैक्ट का हिंदी पर्याय है शोध सार, शोध संक्षिप्तिका, शोध सारांश या ये सभी? तो ये सारे के सारे ही हैं, तो डी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। 77 नंबर क्वेश्चन, शोध संक्षिप्तिका का महत्वपूर्ण बिंदु नहीं है। यहाँ पूछा गया कि नहीं है। प्रस्तावना, समस्या और परिकल्पनाएं, मौखिक परीक्षण, आंकड़ों का संग्रहण, विश्लेषण एवं निष्कर्ष। जो इसमें बिंदु शामिल नहीं होता है वो मौखिक परीक्षण नहीं होता है, बाकी सारे के सारे इसमें ऐड होते हैं। 78 नंबर क्वेश्चन देखिए, शोध संक्षिप्तिका के महत्वपूर्ण बिंदु हैं। कौन कौन से महत्वपूर्ण बिंदु हैं इसके, ये बताने हैं। प्रस्तावना, समस्या व उद्देश्य, परिकल्पना, प्रयुक्त उपकरण, आंकड़ों का संग्रहण, विश्लेषण, निष्कर्ष व सुझाव या उपरोक्त सभी? तो देखिए जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं सारे के सारे ही आपने पढ़ा है इसके बारे में, तो ये डी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। 79 नंबर क्वेश्चन, शोध सारांश लिखते समय ध्यान रखना चाहिए। क्या क्या ध्यान रखना चाहिए ये बताना है आपने। भाषा सरल व बोधगम्य है, वर्तनी तथा टंकन की परिशुद्धता का, ग्राफ तालिका चित्र व तुलनात्मक चार्ट न लगाने की और उपरोक्त सभी का। तो देखिए जो शोध का सारांश लिखते हैं ना, तो सारी की सारी बातें ध्यान रखनी पड़ती हैं, उपरोक्त सभी का ध्यान रखना पड़ता है हमें। 80 नंबर क्वेश्चन, शोध प्रक्रिया में शोधार्थी सर्वाधिक सक्रिय होता है समस्या चयन में, निष्कर्ष निकालने में, सामग्री संकलन में या ये सभी? सर्वाधिक सक्रिय पूछा गया कब होता है वो? तो जब वो करता है ना कि सामग्री का संकलन करता है, तो तब वो सबसे ज्यादा सक्रिय होता है। 80 नंबर क्वेश्चन का सी ऑप्शन राइट रहेगा। 81 नंबर क्वेश्चन, सामग्री संकलन का महत्व है। सामग्री संकलन का महत्व क्या है? समस्या चयन में, समस्या के समाधान ढूंढने में, निष्कर्ष निकालने में या इनमें से कोई नहीं? तो देखिए जो राइट आंसर जो हमारा होगा इसका वो है समस्या के समाधान ढूंढने में। 82 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सामग्री संकलन के समय शोधार्थी को जानने योग्य तथ्य कि सामग्री संकलन कब, कैसे, कितना, किस स्थान से लेना है, उचित परिकल्पना को चुनना व प्रमाणित करना, ए और बी दोनों या इनमें से कोई नहीं। और जो इसमें से हमें ऑप्शन दिखाई दे रहा है सभी को दिखाई दे रहा है कि ए और बी दोनों ही होगा, क्योंकि ये दोनों ही इंपॉर्टेंट बातें हैं इसमें। 83 नंबर क्वेश्चन, सामग्री संकलन का कार्य है दुष्कर, श्रम साध्य, व्यय साध्य व विवेकपूर्ण या ये सभी? तो जिसका राइट आंसर होगा ये सारे ही होते हैं, ये सभी ही इसमें होंगे। कि परिश्रमी, विचारशील या ये सभी? तो जब एक शोध कार्य करता है ना शोधार्थी, तो ये सारी बातें ही होनी चाहिए उसमें, विवेक की भी होना चाहिए, परिश्रमी और विचार चाहिए, उसको जगह जगह से शोध के लिए जो कंटेंट है वो बटोरना चाहिए, विचारशील, उसको दिमाग में आइडियाज खुद में भी आने चाहिए। तो ये सभी जो राइट आंसर हो जाएगा। 85 नंबर क्वेश्चन, प्रदत्तों से तात्पर्य है संकलित सामग्री, सामग्री का विश्लेषण, ए और बी दोनों या इनमें से कोई नहीं? प्रदत्त पूछा गया, संकलित
सामग्री। 86 नंबर क्वेश्चन देखिए, सूचनाएं एकत्रित करने के स्वरूप होते हैं प्राथमिक आंकड़े, द्वितीयक आंकड़े, ए और बी दोनों है, इनमें से कोई नहीं। तो जो सूचनाएं एकत्रित करने का स्वरूप होता है वो दोनों ही होते हैं, ए और बी दोनों। फिर है सामग्री संकलन के मुख्य कितने प्रकार होते हैं? 5, 3, 4 या 2। तो सामग्री संकलन के अभी हमने पढ़ा के 2 प्रकार होते हैं। फिर है वैज्ञानिक अध्ययन का आधार नहीं है प्राथमिक आंकड़े, द्वितीयक आंकड़े, ए और बी दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से कोई नहीं राइट आंसर हो जाएगा। प्राथमिक आंकड़ों का स्वरूप होता है प्रत्यक्ष तथा मौलिक, औपचारिक व अनौपचारिक, वर्णनात्मक व रचनात्मक, श्रव्यात्मक व दृश्यात्मक। तो जो प्राथमिक आंकड़ों का जो स्वरूप होता है वो प्रत्यक्ष और मौलिक होता है। क्या होता है? प्रत्यक्ष और मौलिक। सामग्री संकलन यानी कि प्रदत्तों का संकलन के उपकरण पूछा गया कौन कौन से हैं? पत्र पत्रिकाएं, सर्वेक्षण व प्रश्नावली, साक्षात्कार व अनुसूची, या ये सभी। तो जो देखिए सारे के सारे ही होते हैं ये, तो डी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। 91 नंबर क्वेश्चन, आंकड़ों के कौन से स्वरूप का संकलन शोधार्थी स्वयं नहीं करता पूछा गया। स्वयं नहीं करता, केवल प्राथमिक, केवल द्वितीय, ए और बी दोनों या इनमें से कोई नहीं। जो वो सेल्फ नहीं करता, तो जो केवल द्वितीयक होते हैं उनका संकलन वो स्वयं नहीं करता। 92 नंबर क्वेश्चन, विकासात्मक विधियों के अंतर उपकरण प्रयोग किए जाते हैं। वैयक्तिक अध्ययन विधि में, व्यक्तिवृत्त अध्ययन विधि में, ए और बी दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए ए और बी दोनों इसका राइट आंसर हो जाएगा। 93 नंबर, मनोवैज्ञानिक परीक्षण है बुद्धि परीक्षा, अभियोग्य व अभिरुचि परीक्षण, व्यक्तित्व परीक्षण, या ये सभी। मनोवैज्ञानिक परीक्षण पूछा गया आपसे 93 नंबर। तो देखिए ये सारे के सारे ही मनोवैज्ञानिक हैं। 94 नंबर देखिए, प्राप्तांक पत्र, निर्धारण, पदांकन व चिन्हात्मक मापनी आते हैं मनोवैज्ञानिक परीक्षण में, वस्तुपरक परीक्षण में, अभिवृत्ति परीक्षण में, या इन सभी में। तो जो ये पूछे गए ना कि प्राप्तांक पत्र, निर्धारण, पदांकन और चिन्हात्मक मापनी, ये वस्तुपरक परीक्षण में आते हैं। किसमें? वस्तुपरक में। फिर देखिए 95 नंबर, सम अंतराल स्केल विधि दी है थर्स्टन तथा वेव ने, लिकर्ट योग ने, स्केलोग्राम ने, या इनमें से कोई नहीं। सम अंतराल स्केल विधि। तो देखिए जो ये विधि दी है वो थर्स्टन और वेव ने दी है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। फिर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 96, अभिवृत्ति मापनी नहीं है स्केलोग्राम, अंतराल स्केल, निर्धारण मापनी, या पदांकन मापनी। तो देखिए जो अभिवृत्ति मापनी नहीं है पूछा गया, नहीं है, तो पदांकन मापनी नहीं है। फिर है द्वितीयक आंकड़ों के संकलित उपकरण है राज्य व केंद्र सरकार, व्यापार संघ व विभिन्न कंपनियों के प्रतिवेदन, पुस्तकालय, समाचार पत्र पत्रिकाएं, शोध प्रबंध व शोध पत्र, या उपरोक्त सभी। द्वितीयक आंकड़े पूछा गया आपसे, राज्य व केंद्र सरकार। आगे बढ़ते हैं 98 नंबर क्वेश्चन की तरफ। द्वितीयक आंकड़ों के संकलित उपकरण नहीं है पुस्तकालय, पत्र पत्रिकाएं, शोध प्रबंध, शोध पत्र, साक्षात्कार व प्रश्नावली, कंपनियों के वार्षिक प्रतिवेदन। तो जो साक्षात्कार व प्रश्नावली है वो संकलित उपकरण नहीं है। फिर अब प्रदत्तों का उपयोग होता है, प्रदत्तों का उपयोग होता है सांख्यिकी विश्लेषण में, प्रदत्तों के अर्थापन में, सामान्यीकरण में, या इन सभी में। बताइए प्रदत्तों का उपयोग कहाँ होता है? तो देखिए इन सभी में ही होता है, डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। फिर 100 नंबर क्वेश्चन, प्रश्नावली से प्रदत्त प्राप्त होते हैं गुणात्मक, परिमाणात्मक, ए और बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। प्रश्नावली से प्रदत्त कौन कौन से प्राप्त होते हैं? तो देखिए जो इसका राइट आंसर होगा वो गुणात्मक और परिमाणात्मक दोनों होंगे, ए और बी दोनों ऑप्शन हमारे राइट हैं।
सी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो आज के लिए ये 50 क्वेश्चन हम करेंगे और नेक्स्ट पार्ट में और इसके लिए क्वेश्चन मैं आपके लिए देने वाला हूँ। तब तक के लिए अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा इसको, और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के अंदर, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।